जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली गुरु जी की डेली की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे चैनल पर अपना सत्संग पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे चैनल पर इसको अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं यही कहूँगा कि बहुत अनूठा सत्संग है। ये सत्संग मैं अपनी पिछली वीडियो आंटी की पिछले सत्संग में भी कह रहा था आप सबको कि ना ये गुरु जी की मीराबाई हैं आंटी हमारी। लिटरली इट्स फैक्ट कि ये गुरु जी की मीराबाई हैं। जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल है ना, वैसे इन आंटी की पूरी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी कि मतलब कि वो बार बार जिसे कहते हैं ना कि ओवरफ्लो होती है कोई चीज़, तो ब्लेसिंग्स भी ओवरफ्लो ही हैं आंटी की। तो ये मतलब कि आज का सत्संग आंटी ने जो शेयर किया है ये अपने आप में एक बहुत ही गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स का सत्संग है कि गुरुजी आपके खाली परिवार के अंदर आपको नहीं, आपके पास जो आपके बच्चों के साथ साथ जो आपके परिवार में पेट रहते हैं ना, पेट एनिमल, तो उनके ऊपर भी गुरुजी कैसे ब्लेसिंग्स करते हैं, उनको भी कैसे बचाते हैं। संगत जी एक अपने आप में बहुत अनूठा सत्संग है। और आंटी का जो सत्संग जो शेयर कर रही हैं, वो जो डॉक्टर का नाम ले रही हैं, वो डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं जो गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है, गुरुजी के समय की, और बहुत प्यारी संगत है। उनके सत्संग भी आप लोग सुन चुके हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल का। तो वो उनके साथ उनका सत्संग वो उन्होंने शेयर किया अपना। संगत बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत दिल से निकला हुआ सत्संग है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे लख लख शुक्राना, हजार बार लाखों बार शुक्राना। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना, उस पल का भी शुक्राना जिसने मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा। मैं ये कहूँगी संगत जी कि जब हमें दुख आता है और दुख में हम अगर किसी भगवान या किसी गुरु की शरण में आते हैं तो उस पल का शुक्राना कभी करना मत भूलना, क्योंकि वो चीज़ अगर हमारी लाइफ में आई नहीं ना होती तो हम शायद अपने प्रभु, अपने पिता की शरण में आए भी ना होते। उस पल का शुक्राना तो मतलब सबसे ज़्यादा करना है हमें। संगत जी, नहीं सकती हूँ कि मैं मतलब जैसे कि मैंने सबको बोला कि मेरे पास स्वरूप नहीं है और मैं गुरुजी को बिल्कुल दिल में बसा के जैसे प्यार करती हूँ और उनका हर पल शुक्राना करती हूँ, उनकी धुन में खोई रहती हूँ और मुझे दुनिया में काम अब है ही नहीं है, वैसा मेरा हाल हो रहा है। तो मैंने संजीव अंकल के साथ भी शेयर किया था, तो मैं आपके साथ भी शेयर, कहते हैं ना कि जो आप चाहो वो तो आपको देंगे ही देंगे गुरुजी, ये तो सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। और स्वरूप को लेके देखिए मेरे मन में था कि मैंने किसी से स्वरूप मांगना नहीं है, अब आप कैसे दोगे मुझे नहीं पता। तो आप संगत जी जानकर हैरान होंगे कि जो मुझे स्वरूप के रूप में फ़ोटो मेरे पास आई है बनवाने के लिए कि आप ये स्वरूप फ़ोटो करवा के अपने घर में लगवाइए, तो वो कहाँ से आई होगी मुझे। खुद डॉक्टर अंकल जो हैं, गुरुजी के डॉक्टर अंकल थे, जो हर पल उनके साथ रहे हैं इतने सालों तक उनकी सेवा में। उनका एक सत्संग सुन रही थी, उनको मैंने शुक्राना मैसेज भेजा कि आपने इतना इतना अच्छे, इतना अद्भुत सत्संग सुनाए हैं कि रोम रोम खुश हो गया है कि ऐसे गुरु के साथ हम जुड़ गए हैं, ऐसे भगवान, ऐसे शिव के साथ हम जुड़ गए हैं कि हमें शायद ज़िंदगी में और कुछ अब चाहिए ही नहीं। तो उसके कुछ ही पल के बाद देखती हूँ कि उनका कॉल आता है मुझे और वो कहते हैं कि मैं गुड़गांव से दिल्ली सत्संग के लिए ही जा रहा हूँ
तो मैं शायद आपको कॉल नहीं करने वाला था, 2-3 बार आपका मैसेज देखा और देखा कि इन्होंने नाम नहीं लिखा है, कहाँ से हैं, क्या है, छोड़ो नहीं करना है मैसेज। बट कहते गुरुजी ने जाम लगा दिया, अब जाम लग गया तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करूँ, चलो अच्छा ठीक है बात कर लेता हूँ। ये गुरुजी का ही कहते मुझे एक वो था कि मैं आपसे बात करूँ, तो उन्होंने मुझसे बात करी। संगत जी मतलब इससे ब्लेस्ड मोमेंट लाइफ की क्या हो सकती है, मैं बताऊँ कि जो बिल्कुल मतलब जो ओल्ड संगत जो गुरुजी के बिल्कुल साथ सालों साल बैठी हुई है, दिन रात बैठी हुई है, तो मतलब वो गुरुजी की परछाई लेके घूमते हैं, वो आपको कॉल करें तो मैं कहूँगी वो पता नहीं मैंने कौन से पुण्य कभी कुछ किए होंगे जो मेरे को मतलब ऐसे मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं लाइफ में। तो संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती, इतना खुशी मेरे को कि मैं मतलब पूरा जैसे ना वो एक शराब पीने में नशे में झूमता है इंसान, तो मेरा हाल वही था, कल से वही था मेरा हाल कि मैं पूरा झूम रही थी कि मुझे गुरुजी की संगत ने फ़ोन किया है एंड इससे ब्लेस्ड मोमेंट मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आंटी जी मैं आपको गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सएप करता हूँ, तो आप उसको फ्रेम करवा के अपने घर में ज़रूर लगवा लीजिए। तो मैंने सही में मतलब इतना शुक्राना मेरे प्रभु का, मेरे गुरुजी का किया कि कैसे सुन रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, मतलब कैसे कैसे चमत्कार दिखा रहे हैं मेरे लिए। मैं संगत जी आपको एक बात बोलूँगी, चमत्कार वो नहीं है जो हमने मिस कर दिए, है ना, कि हमने अमृत नहीं देखा बहते हुए, हमने हवा से प्रसादी आते हुए नहीं देखी, पर जो इस मोमेंट्स में, इस पल में जो हो रहा है हमारे साथ, मतलब वो भी किसी मैजिकल वर्ड से कम नहीं है संगत जी। तो आप अगर गुरुजी के साथ जुड़े हैं संगत जी, तो मैं यही कहूँगी कि हर एक पल में शुक्राना उस प्रभु का करिए कि हम उनके साथ ही जुड़ गए हैं, काफ़ी है ये ज़िंदगी में। शायद इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। तो दुख और सुख की जहाँ बात आती है संगत जी, मैं आपको यही बोलूँगी, देखिए गुरुजी ने काफ़ी बार जैसे बोला है कि आप शिव पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। तो मैंने जैसे 7-8 साल पहले शिव पुराण खरीदा था। कहते हैं कि गुरु की कृपा के बिना आप कुछ भी अच्छा काम, मतलब अगर लाइफ में कोई गति या मोक्ष का काम है आप नहीं कर सकते हो, बिना गुरु के मोक्ष नहीं है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये बिल्कुल सत्य है, सच बात है, बिना गुरु के मोक्ष नहीं है। जो शिव पुराण मुझे आज से 8-9 साल पहले पढ़ना, मतलब पूरा डर कांप के मेरा हालत ख़राब हो गई और मैंने ऐसे ही बंद करके रख दिया और सोचने पे ये मजबूर हो गई कि ये शिव पुराण मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ, मेरा शायद इस लाइफ में बनेगा नहीं ये पढ़ने के लिए। तो देखिए संगत जी कैसे सत्संग सुन सुनकर मेरा गुरु जी ने शिव पुराण शुरू करवा दिया इस महीने से। शिव पुराण के कुछ ही पन्ने पढ़ने में मुझे एक चीज़ तो ज़रूर समझ आ गई है, जो मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि गुरुजी गुरु मंत्र क्यों नहीं देते थे। क्योंकि शिव पुराण में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि वो गुरु मंत्र से भी ऊपर हैं कुछ। हम ये सोचें कि हम 40-50 साल के होंगे और हम नाम कमा लेंगे संगत जी, बिल्कुल वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। जैसा कि संगत जी मैंने पहले अपने सत्संग में भी कहा था, जब मैं 2 साल की थी तब से ही मैं शिव भगवान के साथ जुड़ी हूँ। शायद ये मेरी वही कुछ तपस्या रही होगी, बचपन की कुछ जवानी में तपस्या रही होगी, जो मैंने उपवास रखे होंगे, या किसी भी तरीके से मेरी कोई तपस्या रही होगी जिसका फल मैं आज एक्चुअली लाइव देख रही हूँ कि प्रभु आपके लिए कैसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मतलब आपको बुला बुला कर खुशियाँ देते हैं संगत जी। मतलब मेरे पास आप मानेंगे, कल से जब से डॉक्टर अंकल का फ़ोन आया है, डॉक्टर अंकल ने मुझे उसके बाद व्हाट्सएप में लाइव जो गुरुजी के सत्संग थे जिसमें गुरुजी सबको प्रसाद बांट रहे हैं और जो गुरुजी मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सबको, वैसे वैसे वीडियो, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि गुरुजी को मैंने जैसे देखा ही नहीं है, मैं उनसे मिली ही नहीं हूँ। संगत जी मैं ज़रूर बोलूँगी, देखिए हम काम सब करते रहेंगे, खाना, दोस्ती, रिश्तेदारी, बहुत सारे काम है, ये तो ख़त्म नहीं होंगे। बट आप ना घर में ना एक नियम आइए, आप ना रोज़ 5 मिनट या 10 मिनट ना सब
अपना पूरा परिवार है, एक साथ बैठ के एक ही नाम का जाप करिए। और अगर हम अपने बच्चों को बचपन से एक ही नाम सिखाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, एक दर्दी होके बह जा, मीन्स एक ही के होके बैठ जाओ आप। भगवान सभी देखो एक हैं, सब भगवानों की पूजा करिए, बट जो नाम जाप है ना, एक नाम को लेके, अगर राम है तो राम जी को लेके आप पूरे, आपको राम मिलेंगे ही मिलेंगे। अब राम, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, बट आपके जो मन में संतुष्टि, आपके मन में भावना, कहते हैं ना कि आप जो मांगेंगे आपको आपके ज़िंदगी में मिलेगा। कष्ट ख़त्म नहीं होंगे, पर कष्ट जो है ना वो बहुत ही सरल हो जाएंगे और बहुत ही, मतलब अच्छे तरीके से निकल जाएंगे, बहुत ही सरल, पता भी नहीं चलेगा कि दुख आकर गया है। मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ का है। तो संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग भी करती हूँ इसके साथ में, मतलब 2 सत्संग हैं मेरे। एक सत्संग है जो कि देखिए है ना, गुरुजी आपके जब घर में आपके, आप कहते हैं ना, मतलब कहता है, मैंने संगत जी से सुना है कि गुरुजी के साथ घर से एक भी बंदा जुड़ जाए तो पूरी फैमिली जुड़ जाती है। मैं कहूँगी बिल्कुल पूरी फैमिली, इवन तक कि अगर आपके घर में पेट्स हैं ना तो वो भी जुड़ जाते हैं। मेरे घर में एक हमारा ऑस्कर है, जिस डॉग है 1.5 साल का। अभी कुछ पिछले महीने, पिछले भी नहीं, मतलब मैं बोलूँगी जून के स्टार्टिंग की बात बताती हूँ। तो उसको पैंक्रियास का इश्यू हो गया, जो कि 1.5 साल में पॉसिबल नहीं है। तो वैसे भी हम लोग मानते हैं कि अगर घर में कोई पेट रखा है, उसको कोई प्रॉब्लम बड़ी भयंकर वाली आती है तो वो जो अपने ऊपर वो लोग ले लेते हैं। तो वो तो बेज़ुबान है, तो बोल नहीं सकते हैं संगत जी कि हमें ये प्रॉब्लम है। और पैंक्रियास इज़ सच पेनफुल, मैं कहती हूँ, डिसीज़ है कि उसमें पेट में इतनी ज़ोर ज़ोर से क्रैम्प आते हैं कि अगर एक इंसान होए तो वो तो वैसे ही दर्द से ही मर जाए। वो बेचारा शांति से उसको बर्दाश्त करता रहा। पर जब हमें लगा कि नहीं, ये इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। और उसके बाद उसको लगा, जैसे हमें लगता है ना हमें बुखार होता है, हम घर में बैठे तो ठीक होते हैं, बट जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो हाय हाय करके गिर जाते हैं। तो वही हाल उसका भी था कि वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचा तो ही वॉज़ लाइक, मतलब पूरा ख़त्म हो गया अपने आप में। एंड वो पूरा ब्लड स्टूल कर रहा है। मैं इतनी परेशान उसको देख के, क्योंकि मैं ही उसको वेटनरी के पास लेके जा रही हूँ। मेरे अंकल दिल्ली गए थे कुछ काम से, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा अंकल जी भी चले गए हैं और अभी मैं कैसे इसको देखूँ, बच्चे भी घर में हैं। तो फिर भी मैं उसको जैसे तैसे करके ऑटो में बिठा के लेके जाती थी। तो एक दिन उसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मॉर्निंग में भी उसको इतना स्टूल में ब्लड क्लॉट्स आने शुरू हो गए। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, अब क्या करूँ। तो देखो, मेरी मंद बुद्धि, मेरी बेअकल, जो मैं कह सकती हूँ इंसान जोनी, तो मैंने पहले नहीं अरदास लगाई। पर जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई ना संगत जी, तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास हाथ जोड़ कर की कि गुरुजी ये भी आपका बच्चा है, ये तो बोल भी नहीं सकता, इसका दर्द हम जान भी नहीं सकते। अगर इसको इतनी तकलीफ़ देनी है ना, या तो आप इसको ले जाओ या आप इसको ठीक कर दो। देखो आपका ही ये भी है ना, हम आपके हैं तो ये भी आपका ही है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसी दिन शाम को मैं उसको 2 इंजेक्शन लगवा के लेके आती हूँ और उसके काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड होता है वो। और अगले दिन उसका मेरे को एमआरआई सिटी स्कैन करवाने जाना सॉरी सिटी स्कैन नहीं, उसका अल्ट्रासाउंड करवाने जाना पड़ता है। तो मैं उसको लेकर, ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे घर से काफ़ी दूर है जो वेटनरी हॉस्पिटल है जहाँ पे एनिमल्स का वो करते हैं, तो उसको मैं लेके जाती हूँ। तो मैं रास्ते में बस यही बोल के जाती हूँ, गुरुजी देख लो, अब सब कुछ ठीक ठाक करना, उसको ठीक कर दो, है ना, उसका कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना निकले जिसके कारण डॉक्टर और उसको मेडिसिन दे। एक ही टाइम में 3-3 इंजेक्शन, आप सोचिए एक इंसान को अगर 3 इंजेक्शन पड़े तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी। वो छोटा सा बेचारा 1.5 साल का बच्चा, है ना, तो कितनी तकलीफ़ में है। क्योंकि मेरे घर में भी 4 साल की बेटी है, जब उसको सर्दी ज़ुकाम होता है तो मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। तो ये बेचारा 1.5 साल का है, इसके तो माँ बाप भी इसके साथ नहीं है, हम ही इसके माँ बाप जैसे हैं। तो आप प्लीज़ इसको ना ठीक ठाक कर दो। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसको कुछ भी नहीं अल्ट्रासाउंड में निकला। आई कैन शो द रिपोर्ट्स ऑल्सो। और जहाँ उसका पैंक्रियास का इशू है वो ब्लड रिपोर्ट भी मैं दिखा सकती हूँ कि उसका पैंक्रियास का इशू है। डॉक्टर बोला ये तो, इसको इतनी छोटी एज में कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए इतनी छोटी एज में।
तो देखिए संगत जी, गुरु जी की कितनी कृपा, शुक्राना गुरु जी, लख लख हज़ार बार शुक्राना मेरे प्रभु। आप कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, कितना प्यार बरसाते हैं। ऑस्कर के लिए भी आपका प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वो भी हमारा ही बच्चा है, आपने मेरे बच्चे को बहुत प्यार से ठीक ठाक रखा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है, ये मेरे बेटे से रिलेटेड है। मेरा बेटा 11th ग्रेड में गया है, तो उसका एडमिशन के लिए हमने काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में भरा हुआ था। तो एक स्कूल में तो यहाँ तक भी मैंने बोला गुरुजी आप ना बस साथ में जाना, उसका ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत एवरेज चाइल्ड है स्टडीज़ में, वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है, एवरेज है, तो इट्स ओके। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो प्लीज़ यहाँ तो हो ही जाए, नहीं तो देख लो, मैंने तो आपको हाथ पकड़वा दिया, आपने जो करना होगा अच्छा ही करोगे, मुझे नहीं पता, नहीं करवाओगे यहाँ तब भी हो सकता है उसका कोई अच्छा ही चीज़ आपने सोच रखी होगी, तो आप पे ही छोड़ देती हूँ। तो उस स्कूल में उसका नहीं हुआ, तो मैं बहुत ही रोने लग गई। मैंने कहा हाय गुरुजी, मैंने तो आपको बोला था तो आप चले जाओ साथ में, और देखो ये तो वहाँ भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कट ऑफ से थोड़ा मार्क्स से ये चूक गया। 78% का कुछ कट ऑफ था, शायद इसका 73-72% आया, ऐसा करके तो ये रह गया। तो मैं बहुत ही, मेरा रोना निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने दूसरे स्कूल में फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमने एक सीट रिज़र्व करवाई थी, तो उन्होंने बोला नहीं जी हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया, तो अब तो नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए स्टार्ट हुए, तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द फॉर्मेलिटीज़, हमारा और बच्चों के लिए जगह नहीं है, तो पढ़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है। संगत जी आप सोचें, जिन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने फ़ोन रखा, मैंने गुरुजी के आगे बैठ गई, मैंने कहा ये क्या करवा रहे हो, मतलब मैं इतनी टेंशन में आ गई हूँ गुरुजी, ये हो क्या रहा है, आपने क्या अच्छा सोच रखा है इसका, मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। अब देखो बच्चे का है ना 11th ग्रेड का स्टडी स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट सब स्कूलों में स्टार्ट हो गया है, तो आप कुछ करो गुरुजी, मुझे नहीं पता, और तो स्कूल भी नहीं है हमारे एरिया में, बहुत गिने चुने से स्कूल हैं, क्या करूँ। अब मानिए संगत जी, आधे घंटे के बाद वही टीचर मुझे दोबारा फ़ोन करती है और बोलती है कि आप 12 बजे तक पहुंच सकते हैं, तो आज आप पेमेंट करके बेटे की सीट ले लीजिए, नहीं तो फिर 12 बजे के बाद हम और नहीं करेंगे। 10:30 बजे थे संगत जी, और मैं रेडी बैठी थी, जैसे मतलब मेरे को तो जाना ही था स्कूल में, तो जैसे गुरुजी ने रेडी करवा के, इवन मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, उनसे चेक भरवा के तक रखे हुए थे, तो मैं इमीडिएटली गई। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना कि उसका एडमिशन भी हो गया, और वो यहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ का वन ऑफ द टॉप स्कूल है जहाँ पे उसकी एडमिशन हुई है। तो आप जो सोचते हैं ना संगत जी कि ये मिले, तो हम मांगे ना ना, तो मैं कहती हूँ सच में हमारे जो पिता है ना, वो सर पे बिठा के रखते हैं, और वो एक्चुअली में मैं तो कहूँगी मुझे सर पे बिठा के रखे हुए हैं। इस टाइम में तो मैं पूरी हवा में उड़ रही हूँ, हर दम हवा में उड़ रही हूँ कि ऐसा ऐसा मेहर का मतलब मेरे ऊपर बारिश बरसा रहे हैं कि मेरी बात में भी शायद आपको वो फील आ रहा होगा कि कितनी खुश हूँ मैं। बस हमें करना कुछ नहीं है संगत जी। देखिए, आप ज़िंदगी में आपके लिए कोई कुछ भी करता है, अगर आप छोटा सा थैंक यू भी बोलते हो ना संगत जी, आपको उसमें भी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो वो एक अपना लीजिए। देखिए, मैं कहूँगी एक चीज़ कहूँगी, मेरे को ना एक ही चीज़ बहुत, वो मैं हमेशा गुरुजी बोलती हूँ, गुरुजी मेरे को गुस्सा बड़ा आता है, हाय मेरे गुस्से का कुछ कर दो, मेरे गुस्सा बहुत आता है। तो उन्होंने ना जैसे मुझे सत्संग के थ्रू एक चीज़ ज़रूर सिखा दिया कि हर किसी को थैंक यू बोलोगे ना तो तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। एंड सच में उस परम पिता ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी, और धीरे धीरे मैं अपने गुस्से पे, अपनी एंगर पे कंट्रोल कर पा रही हूँ। गुरुजी के प्रति प्यार से, मतलब इतना प्यार मिल रहा है कि मेरे को किसी पे गुस्सा आ भी नहीं रहा, चाह कर भी नहीं आ रहा चाह भी रही हूँ तो प्यार ही बरस रहा है कि मतलब मुझे इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं किसी को क्यों गुस्सा हूँ, वो वाला हाल है। गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, संगत जी आपसे भी आज्ञा लेती हूँ, मेरे पिता के और भी ऐसे सत्संग आते रहे, मैं आप लोगों को सुनाती रहूँ। बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना संगत जी।